एक बड़ी बात आपको बताना बहुत जरूरी है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कोट किया है कि नेटो के ऑफिशियल्स जो है वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि रूस को इस युद्ध में अब तक करीब 15,000 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा है, जो कि चेचनिया 1, चेचनिया 2, अफगानिस्तान वॉर सबसे ज्यादा है, और वो भी सिर्फ एक महीने में। अगर पुतिन कॉर्नर होते हैं तो पुतिन शहरों पर बम बरसाते हैं, वो भी करके उन्होंने देख लिया। अगर पुतिन कॉर्नर होते हैं तो वो केमिकल वॉरफेयर कर सकते हैं, वो होना बाकी है। लेकिन अगर पुतिन बुरी तरीके से पिटते हैं, जो कि हो रहा है, तो फिर वो न्यूक्लियर वॉर ही करेंगे, पूरी दुनिया में मैसेज देने के लिए। यह भी एक आकलन है। अब सवाल है कि अगर रूस ने यूक्रेन के किसी रीजन में न्यूक्लियर बम दाग दिया तो फिर उसका असर होगा क्या, कितनी तबाही मचेगी। इसके लिए हम आपको कुछ यहां पर चीजें बताते हैं, जरा इसको समझिए, क्योंकि ये जानना, इसकी कैलामिटी जो है, इस कैलामिटी की जो एक्सटेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। छोटे एटम बम ये कितनी तबाही लाएंगे। छोटे एटम बम इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में भी जिस तरीके से तनाव है, पाकिस्तान ने भी कई छोटे एटम बम तैयार किए हैं, लेकिन उसका मकसद होता है भारत की फौज को रोकना। लेकिन यहां पर क्या मकसद है समझते हैं। रूस के पास 1 किलो टन से 100 किलो टन वाले टैक्टिकल एटम बम है। नंबर 1, चेंज करें इसको। यहां पर इन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या फिर मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है, और ये बहुत तेजी से इफेक्टिव होते हैं। होल्ड करिएगा, एयरक्राफ्ट पे अभी उनके कोई भी मिसाइल लोड किए गए हैं ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है इसका मतलब वो कभी भी हो सकता है। बड़ी बात, सबमरीन वॉरशिप से भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दागे जा सकते हैं, और वो उनके पास हमेशा लोडेड रहते हैं। कैलिबर या स्कैंडर मिसाइल सिस्टम से एटम बम दागे जा सकते हैं। स्कैंडर का मतलब है एक छोटा क्रूज मिसाइल, नंबर 1, और कैलिबर जो हवा में डायरेक्शन बदलता है, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है। 100 किलो टन का एटम बम करीब 2 किलोमीटर दायरे में सब कुछ तबाह कर देता है। हिरोशिमा, नागासाकी, आपको याद होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही लेकर आता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। 5 किलोमीटर दायरे तक भारी नुकसान होता है। सोचे आप, फिर उसके बाद क्या होता है। 8 किलोमीटर तक एटम बम से नुकसान होने का दावा किया जाता है। अगर भारी आबादी वाले इलाके पर बम गिरता है तो हिरोशिमा से कम क्षमता वाला बम भी उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था वो 15 किलो टन का था। अभी आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद एक बार फिर परमाणु बमों का इस्तेमाल भी क्या युद्ध में किया जा सकता है। और बड़ा सवाल यह है कि जब पुतिन ने सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और सिर्फ कीव बाकी है, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर इसलिए गिराया गया था, वहां पर सप्लाई लाइंस थी और टोक्यो तबाह पहले ही हो चुका था, तो क्या यह न्यूक्लियर बम कीव पर गिराया जाएगा। यहां यह भी जानना जरूरी है कि टेक्निकल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दुश्मनों के बड़े सैन्य फॉर्मेशन के खिलाफ कारगर होते हैं, और अंडरग्राउंड बंकरों के साथ सैन्य ठिकानों के खिलाफ भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर रूस ने एटमी वेपन का इस्तेमाल किया तो फिर अमेरिका क्या करेगा, इसे लेकर उसके पास क्या प्लान है, इसकी डिटेल्स भी TV9 भारतवर्ष के पास आ चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक एक्सपर्ट टीम का गठन किया है। व्हाइट हाउस ने इन टॉप अधिकारियों को टीम टाइगर का नाम दिया है, नोट करिएगा। और यहां पर पुतिन ने आपके न्यूक्लियर या बायो वेपन से हमले की सूरत में टीम प्लान बी पर काम करेगी। 28 फरवरी को यानी रूस के यूक्रेन पर हमले के 4 दिन बाद टाइगर टीम को बनाया गया था। तब से टीम के सदस्य हफ्ते में 3 बार बैठक कर रहे हैं। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और बायो वॉरफेयर से निपटने में यह टीम माहिर है। यह टीम तालिबान और ISIS जैसे आतंकी संगठन के खात्मे के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर काम करती है। वैसे पुतिन के जंग लंबी खिंचने के हालात पर भी यह टीम प्लान बना रही है। रूस के मोल्दोवा और जॉर्जिया पर हमला करने की सूरत में भी रेफ्यूजी संकट से निपटने की तैयारी कर रही है। यह सब कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया। यूक्रेन की बहुत बड़ी मदद को तैयार है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 लाख यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को शरण देगा अमेरिका। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर, और ये रेफ्यूजीज यूरोप से आएंगे। UNGA में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग। 140 देशों ने रूस को मानवीय त्रासदी के लिए जिम्मेदार माना। भारत समेत 38 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, एब्स्टेन किया जिसे कहते हैं।
और एब्स्टेन करने का मतलब क्या है? एब्स्टेन करने का मतलब है कि इसमें हिस्सा नहीं लेना। लेकिन 140 देशों ने इसके खिलाफ, बल्कि यह कहा जाए रशिया के खिलाफ वोट किया है। कहते हैं कि जंग में जिसके पास ज्यादा हथियार होते हैं जीत उसी की होती है। रूस इसी मामले में यूक्रेन पर 20 है, लेकिन यूक्रेन के पास इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है नेटो। नेटो के देशों ने युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को भारी मात्रा में असले मुहैया कराए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 21 मार्च तक नेटो देशों की सेना ने किस कदर रशिया को घेर कर रखा है। यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो ने एलाइड ट्रूप्स की तैनाती की है। एस्टोनिया में नेटो के 2000 सैनिक सामने देखें आप, जबकि एस्टोनिया के 7000 सैनिक हैं। लाटविया में 1700 एलाइड ट्रूप्स हैं, जबकि 7400 सैनिक लाटविया के तैनात हैं। लिथुआनिया के नेटो के 4000 सैनिक और 16800 सैनिक लिथुआनिया के हैं। बाल्टिक्स कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं पोलैंड में। पोलैंड में नेटो के 10,500 सैनिक और 1,20,000 होस्ट आर्मी है। लेकिन होल्ड करें, पोलैंड वो मुल्क है जहां के एयर स्पेस को रशिया ने वायलेट ऑलरेडी किया है। पोलैंड वो मुल्क है जिसने अभी सबसे बढ़िया टैंक्स खरीदे हैं, जिसके पास जर्मनी से अमेरिकन F-35 पहुंचे हैं और अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी। स्लोवाकिया में 2100 नेटो के सैनिक हैं और 13,000 स्लोवाकिया के सैनिक तैनात हैं। हंगरी में 800 एलाइड ट्रूप्स हैं और 24,000, सिर्फ 24,000 होस्ट आर्मी है। रोमानिया में 2300 नेटो फोर्सेस हैं और 76,000 रोमानिया के सैनिकों की तैनाती है। बुल्गारिया में नेटो के 900 सैनिक और 26,000 होस्ट आर्मी तैनात है। और अब नेटो ने यूक्रेन के आसपास 4 और बैटल ग्रुप तैनात करने का फैसला किया है। यानी इस युद्ध में यूक्रेन को नेटो से और बैकअप मिलेगा और रूस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश होगी। एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग जारी है। यूक्रेन फोर्स के कड़े पलटवार की वजह से पुतिन आर्मी राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कीव को घेरने गए रूसी सैनिक यूक्रेन की फांस में फंस गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव क्षेत्र के आसपास 12,000 रशियन आर्मी मौजूद है और उनमें से 7,000 को यूक्रेन फोर्स ने घेर लिया। इनमें से 4,000 सैनिकों का रूस से संपर्क कट चुका है। लेकिन रिपोर्ट और तस्वीरें बताती हैं कि एक महीने के रूसी हमले से यूक्रेन तबाह हो गया है और रशिया यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान तैयार कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम को तैयार रहने को कहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों के सामने मांग रखी कि यूक्रेन को हथियार, मिसाइल और फाइटर जेट्स की मदद मिले। यूक्रेन के नागरिक भी नाटो मुख्यालय के सामने लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, यूक्रेन को मजबूत करने और युद्ध में जल्द विराम की मांग कर रहे हैं। इस बीच नाटो देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त मदद का ऐलान किया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि वेस्टर्न अलायंस बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप को तैनात करेगा, जबकि इन देशों में नाटो के 4 बैटल ग्रुप की तैनाती पहले से ही है। इसका मतलब कि बाल्टिक से ब्लैक सी तक पूर्वी तट पर नाटो के 8 बैटल ग्रुप मौजूद होंगे। मतलब रूस की न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी के बाद नाटो देश एक्शन में हैं, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को 6,000 मिसाइल और $33 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। इस सैन्य सहायता में टैंक रोधी और बड़े विस्फोटक हथियार शामिल हैं। ब्रिटेन पहले ही कीव को 4,000 से अधिक टैंक रोधी हथियार दे चुका है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम और तथाकथित जैवलिन मिसाइल भी शामिल है। मतलब सीधी जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन प्रॉक्सी वार के बूते नाटो देश रूस के हट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन में आजादी की अलग जगह रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।